हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अपनी कमाई। अपनी कमाई यानी जो स्वयं मेहनत करके जो कमाई करते हैं, जो पैसा अपन लाते हैं, उसे अपनी कमाई कहते हैं। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका बेटा उसका काम संभाल ले। क्या था? किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने क्या करा था? समुद्री व्यापार करके बहुत धन कमाया था, लेकिन अब वो कैसा हो गया था? वो बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि मेरा बेटा अब इस काम को संभाल ले, मतलब ये काम अब मेरा बेटा करे। लेकिन उसका बेटा आलसी था। मेहनत करने की न तो उसे आदत थी और न ही उसकी इच्छा। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। वो कैसा था? उसका बेटा कैसा था? आलसी था। उसे कोई काम करने की आदत नहीं थी। न तो उसे काम करने की आदत थी, न ही उसकी काम करने की इच्छा होती थी। उसके पिताजी उसे बहुत समझाते थे, पर उसका भी उन पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुबह सुबह अमीर आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो वह बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी, है ना। उस व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो आज तुम्हें मैं रात का खाना नहीं दूंगा। लड़के ने क्या करा? सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। उसके आंखों में आंसू देखकर और उसके चेहरे पर चिंता देखकर उसकी माँ ने क्या करा? उससे अपनी संदूक से एक अशर्फी निकाल कर दे दी। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? रात को बेटे ने पिता से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। रात को जब बेटा आया तो उस व्यापारी ने पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? तो उस लड़के ने अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। और फिर पिता ने क्या कहा कि इसे तो जाकर तुम कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से लड़के को अशर्फी देने से मना कर दिया। जब उसके पिताजी ने बोला कि यह अशर्फी ले जाकर तुम कुएं में फेंक दो, तो उसने तुरंत वो कुएं में फेंक दी। तो पिताजी समझ गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उसे आप अशर्फी मत देना। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया। तीसरे दिन उसने फिर अपने लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। उसने क्या कहा? फिर से ये वही बोला कि जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया और माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। अब लड़के ने क्या किया कि अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा और बहन ने भी उसे 1 रुपया अपने भाई को दे दिया। रात को पिताजी ने लड़के से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? रात को फिर उस व्यापारी ने अपने बेटे से पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर अपने पिता के सामने रख दिया। लड़के ने क्या करा? 1 रुपया निकालकर अपने पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। पिता ने क्या कहा? इसे कुएं में फेंक दो।
लड़के ने जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। लड़के ने क्या करा, जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। ठीक है। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। अनुभवी पिता था, उसने क्या करा, अपनी बेटी को बुलाया और उस लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद उसने लड़के को बुलाया उस व्यापारी ने और फिर से कहा, जाओ जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। है ना। पहले उसने जब कहा था तो उसकी माँ ने उसे पैसे दिए थे। अब की बार किसने कहा, उसकी बहन ने उसे पैसे दिए और दोनों बार उस व्यापारी समझ गया कि ये पैसे उसे किसने दिए हैं। अब आगे का पाठ अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।